रोजी रोटी पर वार या व्यवस्था का सुधार, फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतरे व्यापारी, नगर निगम बनाम व्यापारियों का टकराव। चलिए बताते हैं आपको विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आपका RNA न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ममता। वाराणसी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मीट, मांस और मछली के व्यापारियों ने नगर निगम परिसर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि व्यापारियों और विभिन्न राजनीतिक व सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम का घेराव कर दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नगर निगम द्वारा लिए गए हालिया फैसले से उनकी रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। वाराणसी में उस वक्त माहौल गर्म हो गया जब मीट, मांस और मछली के छोटे व्यापारियों ने नगर निगम परिसर में पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नगर निगम द्वारा हाल ही में लिया गया फैसला उनकी आजीविका पर सीधा असर डालने वाला है। नगर निगम ने शहर की सीमा क्षेत्र में चल रही दुकानों को 5 चिन्हित स्थानों पर शिफ्ट करने का निर्णय लिया है, जिसका व्यापारी लगातार विरोध कर रहे हैं। एक चीज आप बताइए, 50 रुपए का चिकन लेने के लिए 20 किलोमीटर कौन दूर जाएगा? सरकार का कहना ये है कि गाड़ी कम चलाइए, पेट्रोल कम खर्चा करिए। ये पेट्रोल खर्चा करने का ये हिस्सा निकाला जा रहा है ना, उतना दूर कौन जाएगा? हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे भाई हैं, बहनों हैं, जो जुड़े हुए हैं, वो कहाँ जाएंगे? हमारी हिंसा यही है। और जो आप फैसला निकाल रहे, हमारी सोचते हुए नहीं निकाल रहे। हमको काला शीशा कह लीजिए, हमको डीप फ्रीजर कह लीजिए, हमको AC कह लीजिए, हम उसका पालन ना करें तो हमारे ऊपर कार्रवाई करी जाए। ये चीज कहिए, आप तो हटाने की बात कर रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे? इसका आप कुछ कहिए। सर गिराव में इस वजह से हम लोग कह रहे सर कि हम लोग जाएंगे कहाँ? गरीब आदमी जाएगा कहाँ? आधा किलोमीटर लेने के लिए कहाँ जाएगा? वो 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर जाएगा। आधा किलो गोश्त लेने के लिए कहाँ जाएगा? हम लोग की निवेदन यही है कि जहाँ मेरी दुकान है उसी जगह मेरी दुकान रहने दीजिए। आपको जो दिक्कत है, जैसे कि काला शीशा नहीं है, काला शीशा लगवा दीजिए, हरा पर्दा नहीं, हरा पर्दा लगा दीजिए, सैनिटाइजर, जो भी आपको दिक्कत है आप बताइए, हम उसको पालन करते हैं। बस मेरी दुकान जहाँ है उसी जगह रहने दीजिए। हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? विरोध कर रहे व्यापारियों के साथ इस प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस समेत कई सामाजिक संगठन भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने ढोल, मंजीरा और बैनर तख्तियों के साथ नगर निगम का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। उनका आरोप है कि ये फैसला छोटे दुकानदारों की रोजी रोटी छीनने जैसा है, जबकि दूसरी ओर शहर में बड़े होटल और रेस्टोरेंट में मीट, मछली का कारोबार बिना किसी रोक टोक के जारी है। ये बताइए, आज के पूर्वज ने पहले से मछली बेचा था, उद्योग को बेचा। आप बताइए, दुकान आप लोग हटा रहे हैं, ये बताइए कहाँ हम लोग जाएं? ये बताइए, हमारे चाचा जी हैं, ये हमारे बाजू में चाचा है। कितनी मछली बेचते थे आप? हम 1.5 से 2 किलो ले बेचते हैं। हम लोग अपना व्यापार खुद करते हैं, बाल बच्चा तो पालते ही करते हैं। जैसा कि आप इसको देख सकते हैं, कारपोरेट की दलाली बंद करो। कारपोरेट का मतलब यही हुआ कि आप बड़े उद्योगपतियों को इस मार्केट में लाना चाहते हैं। जो छोटे व्यापारी हैं, आप उनको यहाँ से हटाना चाहते हैं। आप डिस्पेंसर खोलेंगे, 2 महीना पुराना मीट होगा, वो पैकेजिंग होगा, आप उसको शहर में हर एक आदमी को खिलाएंगे ऑनलाइन की तरह। क्या इस शहर में शराब की दुकानें बंद नहीं हो सकती हैं? मेयर साहब का 8 दुकान है शराब का, क्या वो भी अपना शराब ठेका बंद करें? मंदिर है, मंदिर के ठीक सामने शराब ठेका खोले हुए हैं और लोग मान लीजिए कि चलिए ठीक है बंद कर रहे हैं। शहर के बाहर 15 किलोमीटर क्या कोई जाएगा? वहां से भी लाएगा तो शहर में ही खाएगा, मंदिर के पास में ही फेंकेगा या गली में फेंकेगा, खाएगा तो यहीं पे। अच्छा, होटल वगैरह पे रोक भी लगना चाहिए। हाँ। होटल में आप देखिए, जैसे आप खुलवा दिए रेस्टोरेंट, KFC हो गया, इसमें भी लोग चिकन, मुर्गा सब खा रहे हैं, उसको भी आप बंद करिए। प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम पर दोहरे रवैये का आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ छोटे दुकानदारों पर कार्रवाई की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कॉरपोरेट सेक्टर और बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी विरोध के बीच व्यापारियों ने नगर आयुक्त को ज्ञापन भी सौंपा और फैसले को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। देखिए, नगर निगम द्वारा अलग अलग विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के लिए एक सुव्यवस्थित मार्केट्स बनाने जाने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें एक साड़ी मंडी का विकास, इसी तरीके से फल मंडी, कॉमर्शियल स्पेसेस का निर्माण, सब्जी बेचने वालों के लिए एक अच्छी सुव्यवस्थित जगह, वेंडिंग स्पेसेस विकसित करा जाना। इसी प्रकार से जगह जगह जो ओपन में मांस, मीट, मछली का विक्रय होता है, उन लोगों के लिए एक सुव्यवस्थित जगह बन सके, इसके लिए 5 जगहों का चयन नगर निगम द्वारा किया गया है, जिसमें एक अच्छी प्रॉपर मार्केट्स बनाई जा रही हैं, जिससे उन लोगों को उनका रिहैबिलिटेशन हो सके
और वहाँ ले जाकर उनके लिए अच्छी मार्केट्स विकसित की जा सके, जिसमें सभी प्रकार की सुख सुविधाएँ हों, ताकि ये छोटे व्यापारी जो सड़क पर अपना कार्य करते हैं, बेचते हैं, उन्हें कोई परेशान भी ना करे। सर, इसको लेकर उनका कहना है कि उसका रोजगार पर असर पड़ेगा, जो ग्राहक है नहीं, कैसे वो अगर एक ही स्थल पर इतनी सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी, उन्हें स्थल ले जाकर दिखाया जाएगा और सारी तरीके की वार्ता उनसे करके ही कार्य होगा। इसमें पूरा हम प्रयास करेंगे, सुनिश्चित करेंगे किसी के व्यवसाय को बढ़ाया ही जाए, उसको कम करने के लिए हम कोई कारण ना बने। 5 जगह चिन्हित किया गया है, उसमें कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से उसकी दूरी 8 से 10 किलोमीटर होगी, जिसको जो खरीदार होंगे या जो विक्रेता होंगे उनको भी तो असुविधा होगी इस चीज़ को। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, जहाँ प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं हैं उन दुकानों के अंदर खुले में मांस मीट मछली बेची जाती है, कई धर्म के लोग आपस में, वहाँ पर काशी एक धार्मिक स्थल है, जब सड़क से निकल रहे होते हैं, मंदिर के लिए जा रहे होते हैं, तो वहाँ पर इस तरीके के अगर कोई खुले में मांस मीट मछली का कटान होता है, वो हर तरीके से इलीगल भी है, वो किसी तरीके से किसी कानून में वो अलाउड नहीं है। उन लोगों को एक अच्छी जगह मिल सके, इसलिए कार्य किया जा रहा है। नगर निगम सीमा क्षेत्र में स्थापित मीट मांस मुर्गे की दुकानें को नगर निगम सीमा क्षेत्र के बाहरी जगह पर शिफ्ट करने के विरोध में आज स्थानीय दुकानदारों के साथ साथ जो राजनीतिक पार्टियां थी वो नगर निगम कार्यालय में अघोषित रूप से घेराव किया। इस दौरान उन्होंने नगर आयुक्त को ज्ञापन दिया और साथ ही साथ अपना जो कार्यकारिणी की जो फैसला था उस फैसले को वापस करने की बात ही। इसके अलावा जो व्यापारी थे उन लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि जो कारपोरेट सेक्टर है उसको बढ़ावा देने के लिए छोटे छोटे दुकानदारों की बलि दी जा रही है। आरएनआई के लिए वाराणसी से अभिषेक। फिलहाल नगर निगम परिसर में प्रदर्शन शांत हो गया है, लेकिन व्यापारियों और नगर निगम के बीच ये टकराव अब और गहराता दिख रहा है। ऐसे में देखना होगा कि प्रशासन इस विवाद को कैसे सुलझाता है और क्या व्यापारियों की मांगों पर कोई पुनर्विचार किया जाएगा। फिलहाल इस मानवीय पहल की हर ओर से चर्चा हो रही है। इस खबर में इतना ही। बाकी की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आरएनआई न्यूज़।